हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन दुनिया। आज की इस वीडियो में हम ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखेंगे। तो हमारे साथ होता क्या है कि एग्जाम में हमारे पास जब क्वेश्चन आता है कि हमें किसी भी जनरल टॉपिक में बात करते हैं कि इसमें हमें डिफरेंस लिखना है, तो हमें ना एक एग्जाम्पल या उसके बिना या डेफिनेशन के ऊपर ही सिर्फ 2 पॉइंट्स याद आते हैं। फिर हम सोचते हैं कि भाई हमने तो पूरी एनसीईआरटी रीड की थी, अच्छे से डेफिनेशंस लर्न की थी, उसके बाद तो हम ये 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का डिफरेंस बिटवीन नहीं लिख पा रहे। तो मैं आपको बेसिक 5 पॉइंट्स बताऊंगी, ईजी है, फटाफट से आपको याद हो जाएंगे और कैसे हम बाकी डिफरेंस बिटवीन्स को कर सकते हैं। ये काफ़ी चांसेस ऐसे आने के, आप रट के जाओगे, कितने डिफरेंस बिटवीन रट लोगे। अगर लाइफ प्रोसेस में अकेला देखा जाए तो कुछ भी आ सकता है, एरोबिक, एनोरोबिक, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रिप्सिन, पैप्सिन, बहुत कुछ आ जाता है। हम सब कुछ याद नहीं कर सकते ना। फिर हम सोचते हैं कि ये तो इन्होंने बाहर से दे दिया, इतना तो इसमें पॉइंट है नहीं, 5 मार्क्स में हम 5 पॉइंट्स कहाँ से लिखें। तो मैं आपको इसके अंदर बता रही हूँ 5 पॉइंट्स जो आपको याद भी रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी डिफरेंस बिटवीन करने का पहला तरीका है कि पहले आप दोनों चीज़ों की डेफिनेशन लिख दो, क्योंकि वो पहले हमारे दिमाग में आ जाती है। अगर मैं भी सिर्फ एनसीईआरटी रीड कर करके चली जाऊँ कि ब्रीथिंग पढ़ लिया, रेस्पिरेशन क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है, डेफिनेशन याद है, एग्जाम्पल याद है, तो इतना नहीं हो पाता है। जो मेन हाईलाइटेड डिफरेंस बिटवीन है वो आपको करके जाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी डिफरेंस बिटवीन में आप उसका पहले डेफिनेशन लिख दो। इतना तो पता ही होगा। ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग होता है सिंपल कि हमने ऑक्सीजन इनटेक किया और CO2 एक्सहेल किया, दिस इज ब्रीथिंग, खत्म। अब इसको अपनी डेफिनेशन किसी भी जैसी मर्जी बना सकते हो वैसे बना लेना। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है कि हमने कुछ भी खाया, उसका ब्रेक डाउन हुआ, उससे हमें एनर्जी मिली, दिस इज रेस्पिरेशन। अब ये पता है। अब मैं यहाँ पे फटाफट से डेफिनेशन लिख देती हूँ। यहाँ मैंने लिख दी डेफिनेशन। ये जो ब्रीथिंग है वो आप किसी भी वे में लिख सकते हो, समझ आता है ना। हमें तो पता ही है, जब से पैदा हुआ तब से ब्रीथिंग कर रहे हैं, हमारी दुनिया ही ब्रीथिंग पे चल रही है, तो वो आप लिख सकते हो। रेस्पिरेशन की जो मैंने डेफिनेशन लिखी है एनसीईआरटी में है, जो स्टार्टिंग का इंट्रो पार्ट है ना, वहाँ आपको मिल जाएगा। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूटिलाइज इट इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड फॉर सेलुलर नीड्स। समझ आ गया है? तो आप इसको किसी भी लैंग्वेज तो इंग्लिश ही लिखनी पड़ेगी ना, आप उसको लिख सकते हो। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल ना हमेशा डिफरेंस बिटवीन के लास्ट पॉइंट पे लिखा करो। हम ये लेके चल रहे हैं कि 5 मार्क्स क्वेश्चन है, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन में हमें डिफरेंस करना है। सेकंड पॉइंट देखा जाए तो ब्रीथिंग के अंदर एंजाइम्स होते हैं नहीं। मैं ना शॉर्ट में लिखूंगी, अब आप उसको ब्रीफली वो आप अपने हिसाब से लिखोगे। तो नो एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। और इसका भी, इसमें एंजाइम्स होते हैं, इतने सारे एंजाइम्स पढ़े हैं हमने रेस्पिरेशन में, इसमें एंजाइम्स होते हैं और इसके अंदर एंजाइम्स नहीं होते। अब देखते हैं कि हम इसमें थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं। जो ब्रीथिंग होता है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, ओके, और जो ये रेस्पिरेशन है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। 3 पॉइंट हो गए। और ये पॉइंट अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे, आप सिर्फ ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल लर्न करके जाओगे, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में नहीं आएंगे। क्या पता वो जिसका बहुत ज़्यादा दिमाग चल रहा है वो लिख भी ले, बट जो सिर्फ एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करके आ गया, उसने एक्स्ट्रा चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, वो नहीं कर पाएगा। 3 पॉइंट हो गए हमारे डन। अब देखते हैं हम 4th पॉइंट। तो 4th पॉइंट हो सकता है कि ये हम ऑकर्स बिटवीन, किस किस के बीच होता है? ऑर्गन्स एंड एनवायरमेंट। और ये कहाँ कहाँ होता है? ऑकर्स इनसाइड द सेल। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट, सॉरी 5th पॉइंट। तो इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। डन। तो ये ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के अंदर 5 पॉइंट थे, 5 तो आने चाहिए। अब ये 3 मार्क्स में आ रहा है तब भी आप इसे इजीली कर सकते हो, और ये 5 मार्क्स में आता है तब भी आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इजीली है, इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करोगे, उसको रट के जाओगे, कोई ना कोई पॉइंट भूल जाओगे नहीं। इसको आप ऐसे समझ लो, ब्रीथिंग की पहले पॉइंट में डेफिनेशन लिख दी, फिर ये आप लर्न कर सकते हो, फिजिकल प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल है, इसमें एंजाइम्स रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें होती है। ये ऑर्गन्स एनवायरमेंट के बीच में होता है, ये इनसाइड द सेल, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें होती है। अब मैं इसको बिल्कुल सजा के एक लाइन को अब वर्डिंग्स में लिखूं तो वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको ये चीज़ें क्लियर है, आप इसको फिर घुमा फिरा के किसी भी तरीके से लिख सकते हो, बस आपकी ये बातें क्लियर होनी चाहिए। ओके, इसी के साथ हमारी ये वीडियो, ये डिफरेंस बिटवीन यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और किस टाइप की वीडियोस देखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको हमारी वीडियोज़ के नोट्स आने वाले टाइम में हमारी वेबसाइट webnotesearch.com पे भी अवेलेबल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।
सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन दुनिया। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, उसका एक हम रेस्पिरेशन का डिफरेंस बिटवीन डिस्कस करेंगे, जो कि है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में। तो हमें जनरली ये पता होता है कि एरोबिक क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों के हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। पर अगर यही चीज़ क्वेश्चन